नमस्कार दोस्तों। भोजन टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया, क्यों जलाया, क्यों उसको खत्म किया गया, इसके पीछे किसका षड्यंत्र था। मैं आज आपको अपनी हिस्ट्री, इस ये दो बौद्धिस्टों की जो हमारी हिस्ट्री थी, हमारे जो पूर्वज थे, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। और हमें अब अपने इतिहास के बारे में क्यों जानना चाहिए, क्या है ऐसा जो हमें जानना चाहिए। एक बार बाबा साहब ने कहीं कहा था कि he had said that the community which does not know its history that ever history। और बाबा साहब ने कहा था कि जिस कौम को अपना इतिहास मालूम नहीं, वो कौम कभी इतिहास नहीं रच सकती। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया गया, किसने जलाया और रोका क्यों नहीं, उस वक्त का वहां कौन शासन करता था। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि जो ब्राह्मणकारी लोग थे, जो ब्राह्मणकारी मानसिकता बहुत हजारों सालों से इस देश में जिसने जो काम कर रही है, और उन्होंने किस तरह से इतिहास को लिखा, और वो आज भी उस इतिहास को कैसे उसका, मैं कह सकता हूँ, उसका जो वर्णन किया जा रहा है वो सही ढंग से नहीं है। लोगों को उसका इतिहास सही ढंग से नहीं बताया जा रहा है। 1190 और 1193 ईस्वी में जो इन्होंने लिखा, जो इन्होंने एक कहानी घड़ी, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। तुर्की के शासक, कहते हैं कि तुर्की के शासक कुतुबुद्दीन के सेनापति बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में आक्रमणकारियों की सैन्य टुकड़ी ने विश्वविद्यालय को जलाकर खत्म कर दिया। देखिए, आगे देखिए। और कहा जाता है कि खिलजी के आग लगने के बाद भी 3 से 6 महीने तक ये यूनिवर्सिटी जलती रही। और मैं आपको बताता हूं कि वहां उस वक्त कौन था, क्या था, किसका शासन था, क्यों नहीं रोका गया। और वहां के राजा ने उसको बुझाने की कोशिश नहीं की। क्या उस वक्त पानी नहीं होता था? क्या उसको बचाया नहीं जा सकता था? एक साथ तो सारा जला नहीं होगा, कुछ अवशेष तो कुछ बचे होंगे, कुछ मेडिसिन होगी, कुछ रिसर्च होगी, क्योंकि उस वक्त तो कागज का इस्तेमाल भी शायद नहीं होता था, तब उसको बचाया जा सकता था। और मुझे लगता है सवाल अब ये उठता है दोस्तों कि उस समय भारत में सैन वंश का शासन था, ब्राह्मण वंश का शासक जो उस वक्त था वो ब्राह्मण। जब ये रिसर्च में मालूम हुआ है कि उस वक्त कोई मिस्टर लक्ष्मण सेन एक प्रभावशाली राजा था जो कि एक ब्राह्मण था, उसने क्यों विरोध नहीं किया। और कहा जाता है कि जो खिलजी है, खिलजी की एक छोटी सी टुकड़ी तुर्की से आई, तुर्की बहुत दूर की कंट्री है, और वहां से आई, और वहां से खिलजी के साथ कुछ ऐसा हुआ। खिलजी ने क्या किया, खिलजी ने, कहते हैं कि इनकी जो थ्योरी है वो ये कहते हैं कि खिलजी गुस्से में आ गया था, खिलजी बीमार था, जो कि उसको ठीक करने वाली जो दवा थी वो वहां पर थी, जो ब्राह्मणों के पास थी। तो वहां से इन्होंने वो दवा उनको दी और उसको पसंद नहीं आई और उसने वहां आग लगा दी। ये थोड़ी इनकी जो कहानी है, ये जो इन्होंने कबाड़ जो इसमें डाल रखा है कहानी लोगों के दिमाग में, ये है। नालंदा यूनिवर्सिटी में सिर्फ, दोस्तों ये आप देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी में सिर्फ पाली और प्राकृतिक भाषा, बौद्ध द्वारा लिखे गए ग्रंथ, जो बौद्ध द्वारा रिसर्च थी वहां पर, जो बौद्ध द्वारा वहां पर बहुत बहुत उस वक्त की एक ऐसी रिसर्च थी जिसको उस वक्त का स्वर्णिम काल कहा जाता था, उसको ही क्यों जलाया। जबकि संस्कृत और ज्योतिष के ग्रंथ क्यों नहीं जले। और जो वहाँ खगोल शास्त्र के ग्रंथ थे जिसमें टेक्निक्स थी, और जिसमें ज्योतिष के ऐसे फॉर्मूले थे उस वक्त के खगोल के, एस्ट्रोनॉमी के, वो क्यों नहीं जलाए गए, उसको कैसे पिक किया। और आज हमारे ऊपर ये लोग सब कुछ राज कर रहे हैं कि हमें ऐसे हमारे दिमाग को मोटिवेटेड किया गया है, हमारे दिमाग को इस तरह से हिप्नोटाइज आज भी ये लोग कर रहे हैं। उसी टेक्निक्स को इन्होंने उस वक्त नहीं चलाया। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहता हूँ कि नालंदा यूनिवर्सिटी थी क्या। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो दुनिया की सबसे पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी माना जाता है, और इसकी 9 मंजिला लाइब्रेरी में 90 लाख किताबें रखी गई थी।
यहाँ पूर्वी और मध्य एशिया के करीब 10,000 स्टूडेंट पढ़ाई करने आते थे। यहाँ मेडिसिन, लॉजिक और मैथ्स के अलावा बुद्धिस्ट प्रिंसिपल पर भी स्टडी और रिसर्च की जाती थी। और रेशो देखिए, वहाँ 10,000 स्टूडेंट के पीछे 2,000 जो टीचर्स वो उनको पढ़ाते थे। दोस्तों देखें, आज आज क्या स्थिति है सोसाइटी के अंदर। आज हमारी गवर्नमेंट, आप देखिए कि इतने सालों से, अब देखिए 1190 और 1193 के बीच इसको चलाया गया था, और कितने दशक आ गए, कितने शासक इस देश में आ गए, और इसकी जो खुदाई शुरू हुई है वो 19वीं सदी के आसपास इसको खोदना शुरू किया, जहाँ पर कि ये सारे स्तूप मिले, ये सारे स्टैचूज बुद्ध के मिले, और ये सारी रिसर्च मिली, कुछ जली हुई बुक्स मिली। और आप देखें कि उस वक्त इतनी शानदार रिसर्च थी हमारे पास, देश इतना ज़्यादा आगे था। आज देश में ये असमानता ना होती, आज देश जो है इस तरह से नहीं बांटता, आज देश गरीब नहीं होता। आज देश में ये जो व्यवस्था खड़ी की है, एक जाति ने इस देश को खड़ा किया है, अपने आप को स्वर्ण समझकर, अपने आप को उच्च समझकर, और देश का जो बहुजन समाज है वो 90% से ऊपर इस देश को बनाने में कंट्रीब्यूशन है उसका। और इसके पीछे किसका षड्यंत्र है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों 19 जून, मुझे ये लगा कि मुझे ये वीडियो क्यों बनाना चाहिए, मुझे ये थोड़ा सा आपको क्यों बताना चाहिए। आप इसको खोजिए, आप इन चीज़ों को देखिए। जितना भी सोशल मीडिया पर पड़ा है सारा कचरा है, सारा ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए वीडियो है। किस लिए बनाया जाता है ये वीडियो? क्योंकि बहुत सारी व्यूअरशिप है हमारे पास, बहुत सारा 85% हम इस देश में लोग हैं, और इस देश को हमने बनाया है। और राज कौन करता है अभी भी हमारे दिमाग पर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे कौन बैठा है, ये मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। 19 जून 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया, और सबने देखा, मीडिया कवर मिला। कैसा मीडिया कवर मिला, क्या स्टोरी इसके सामने सारे दिन भर चलती रही कि किस तरह से खिलजी वहां आया, और खिलजी ने तहस नहस किया। ये नहीं सोशल मीडिया बता रहा, ये जो इनका मीडिया वो ये नहीं बता रहा, इनका पत्रकार ये नहीं बताता कि उस वक्त क्यों विरोध नहीं किया गया। जब खिलजी इस देश में आया था तो उसके लिए, उसको रोकने के लिए क्यों लोग नहीं मरे हैं, इसके पीछे कोई कहानी नहीं है। कोई राजा नहीं मरता है, कोई सैनिक नहीं मरता है, कोई उस खिलजी को रोकता नहीं है। अब देखिए आप इस स्टोरी को। और नरेंद्र मोदी साहब आगे क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सनातन धर्म, सभ्यता और संस्कृति का विकास होगा। ये वो उनके शब्दों को कोट कर रहा हूं। दोस्तों, कभी भारत स्वर्ण युग था, और भारत में स्वर्णिम काल था। बहुजनों के पास नालंदा जैसी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां थी जो इन लोगों ने तबाह की, नष्ट किया इतिहास, और हमको इतिहास को जाने नहीं दिया। आज भी जो इस देश में परंपरा और पर्व और परंपरा है, वो इन ब्राह्मणों के बनाए हुए बहुजनों की परंपरा कुछ नहीं है। कहीं थोड़ा इस देश में कहीं बचा है जो हमारा संस्कृति है, जो हमारा एसटी समुदाय है, उनके कुछ कल्चर्स हैं, उनको भी ये लोग पसंद नहीं करते हैं, उनको भी ये लोग प्रमोट नहीं करते हैं, और हमारे लोग तो मुझे लगता है कि कभी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज भारत में हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र, और मैं कह सकता हूं कि संविधान को चेंज करने जैसी बातें, इस जो 2024 का इलेक्शन हुआ है ना, उसमें ये इलेक्शन इसी पर बेस्ड, इसी पर लड़ा गया है। देखिए दोस्तों, हमारी संपदा और हमारे अवशेष, और दुनिया इसको देखने आती है, और इसमें दुनिया के बहुत सारे 10-12 देशों के जो स्टूडेंट्स है यहाँ आते हैं। और ये कैसे ये संभव हुआ, जब बाहर के लोग यहाँ आए, जब उन्होंने देखा, तब कहीं हमारी गवर्नमेंट ने इसको देखा कि नहीं, इस संपदा को। और मुझे लगता है कि अभी 2016 में शायद ये एक हेरिटेज है जो कि यूनेस्को द्वारा इसको चलाया जाता है, और वहाँ से फंडिंग भी आती है। गवर्नमेंट जो है वहाँ क्या बनाने जा रही है, क्या करने जा रही है, क्या होगा, किस तरह से जो हमारी मानसिकता है
इन लोगों की मानसिकता है वहाँ ये थोपना चाहते हैं, ना कि हमारी संस्कृति को डेवलप करना चाहते हैं, ना इस देश में समानता लाना चाहते हैं। मुझे एक बड़ी इससे बड़ी खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि इस देश में अगर देखा जाए तो पूरे देश की जो सफाई की व्यवस्था है वो 100% कौन करता है? 100% हमारा बहुजन समाज करता है। दोस्तों, अगर नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं जलती तो आज समाज में किसी तरह की असमानता भारत में नहीं होती। आज जो स्वर्ण युग की बातें हो रही हैं भारत में, आज जाति संप्रदाय धर्म पंथ में न उलझा होता, आज भारत बहुत आगे होता। आज हमें इस देश में 80% लोगों को भोजन, जो 80 करोड़ लोगों को जो भोजन मुफ्त में दिया जाता है, शायद वो भी नहीं देना पड़ता और इस देश की तस्वीर ही कुछ और होती। साथियों, मुझे लगा कि जो आप ये तस्वीरें रोज सोशल मीडिया पर देखते हैं, बहुत सारे वीडियोस बने हैं और इस देश में बहुत सारा मीडिया इसके पीछे काम कर रहा है कि ये कैसे ये जला, क्यों जलाया गया। मेरी एक कोशिश थी कि मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताऊं। दोस्तों, एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश का मीडिया और सरकार देश में एक ऐसा परसेप्शन तैयार करने जा रही है, इस तरह का देश में इस तरह का माहौल बनाना चाहती है कि नालंदा विश्वविद्यालय को खिलजी नहीं जलाया। इसके ऊपर कोई मीडिया विचार नहीं करना चाहता कि इसको उस समय के शासक ने रोका क्यों नहीं। 6 से 7 महीने तक वो यूनिवर्सिटी आग में जलती रही। क्यों किसी राजा ने फाइट नहीं किया? क्यों कोई राजा, कोई शासन वहाँ पर उस वक्त लक्ष्मण सेन का शासन था, उसने क्यों फाइट नहीं किया? एक छोटी सी टुकड़ी के अगेंस्ट वो क्यों नहीं गया? और वो यूनिवर्सिटी 6 से 7 महीने तक चलती रही। वहाँ पर हमारी सारी रिसर्च चली, वहाँ पर सारी मेडिसिन चली, वहाँ पर हमारा सारा जितना भी हमारे पास हमारे जो बौद्ध स्कॉलर्स थे, उन्होंने हमारी रिसर्च की थी, वो सारी चलती रही। देश में इस षड्यंत्र पर कोई डिबेट नहीं होती है। दोस्तों, नेक्स्ट में मैं इस तरह का आपके लिए कोई एक नई डिबेट ज़रूर लाऊंगा। और आपने हमारे चैनल को देखा, जो मेरे चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।